भिंडी एक मौसमी सब्ज़ी है, जब इसको बनाया जाता है तो इसके अंदर जनाब बहुत सी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं कि हमारी भिंडी अच्छी नहीं बनती, मसालेदार नहीं बनती, सॉफ्ट नहीं बनती और हम इसको बहुत ज़्यादा कभी ओवर कुक कर देते हैं और इसके अंदर एक ख़ास किस्म की लेस अल्लाह ताला ने पैदा की है, जो कि हमारे जोड़ों के लिए, हमारे हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। हमारे जोड़ों के अंदर हमारे मतलब जो गुद्दा होता है ना, उसको ये रिपेयर करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो इसको सही तरीके से हम कैसे बना सकते हैं, आज आपको सही तरीका बताऊँगा इसको पकाने का। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है, इसके अंदर 5 मैंने प्याज़ लिए हैं, बड़े साइज़ के प्याज़ थे। इस प्याज़ की जो कटिंग है ना, मैंने बिल्कुल नॉर्मल की है, मोटी-मोटी कर ली है, इसके अंदर कोई इसकी स्पेशल ख़ास कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है और इन प्याज़ों को हमने यहाँ पे सॉफ्ट होने तक पकाना है। जब प्याज़ यहाँ पे हमारा सॉफ्ट हो जाए ना, देखिए इस तरह से, तो इसके अंदर हमने यहाँ पे 1 किलो भिंडी ली है। भिंडी को अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया, इसके कॉर्नर्स काट के दरमियान में से 2-2 पीस कर दिए, जो बड़ी भिंडी थी उसके 3 पीस कर दिए और इसको मैंने जाली वाले बर्तन में रख दिया ताकि पानी खुश्क हो जाए। पानी नहीं इस भिंडी के अंदर होना चाहिए, अगर हम इस स्टेज पे आके प्याज़ के अंदर पानी वाली भिंडी डालेंगे ना, तो जनाब छींटे इतने उड़ेंगे कि मामला सारे ख़राब हो जाएँगे। तो पहली बात तो पानी नहीं होना चाहिए, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हमने इसको ओवर कुक नहीं करना। ये देखिए जब इसका कलर गहरा ग्रीन हो जाए ना, तो तब तक हमने इसको कुक करना है। अगर हम इसको जब बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर देते हैं ना, तो फिर ह इसके अंदर जो लेस होती है वो ख़त्म हो जाती है और जो इसके अंदर मतलब एक अल्लाह ताला ने एक शफ़ा पैदा की है हमारी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए, वो हम पहले ही ख़त्म कर देते हैं। तो भिंडी खाने का सारा मकसद ख़त्म हो जाता है, उसकी ग़िज़ाइयत ज़ाया हो जाती है। इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया था और यहाँ पे देखिए जब गहरी ग्रीन हो जाए, तकरीबन इसको मैंने टोटल 10 के मिनट के लिए फ्राई किया है, जलने नहीं देना, बस इतना कि इसको फ्राई करना है कि भिंडी सॉफ्ट हो जाए। तो उसके बाद हमने यहाँ पे 1 एंड हाफ टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। यहाँ पे लहसुन अदरक के पेस्ट की थोड़ी-सी भुनाई करेंगे, जलाना नहीं है इसको। और उसके बाद इसके अंदर 4 हमने टमाटर शामिल किए हैं मीडियम साइज़ के, टमाटरों को बस रफली काट लेना है और ये इसके अंदर शामिल कर देने हैं। फिर हमने इसको एक दफ़ा अच्छी तरह हिला-हलू लेना है। उसके बाद इसके अंदर हमने जनाब थोड़ा-सा पानी ऐड करना है, ताकि ये टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ, गल जाएँ। तो यहाँ पे कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के बाद ढक्कन उठाएँगे, तो यहाँ पे देखिए टमाटर अल्हम्दुलिल्लाह से सॉफ्ट हो चुके हैं और अभी इसको चम्मच की मदद से थोड़ा-सा टमाटरों को देखिए इस तरह से मैश कर लेंगे और मैश करने के बाद फिर जनाब इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे और मसालों में हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले लाल मिर्च है, बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम, 1 टेबलस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून इसके अंदर धनिये का पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर और यहाँ पे मसालों को हमने अच्छी तरह इसके अंदर भूनना है। इसका जो लाल मिर्च का जो कच्चापन होता है ना, उसको ख़त्म करना है, तो 5 मिनट के लिए उसकी भुनाई करेंगे। फिर इसके अंदर हम दही शामिल करेंगे। दही से एक तो ये होगा कि इसकी मिर्च भी मसाला भुन जाएगा, दूसरा ये होगा कि इसके अंदर ग्रेवी अच्छी पैदा होगी। तो यहाँ पे इसके अंदर दही डाल दी है, तकरीबन ये 4 से 5 टेबलस्पून दही है और दही को जनाब यहाँ पे अच्छी तरह से हमने चम्मच को चलाना है। तो अगर इसको कप में मेजर करें तो ये तकरीबन आधा कप बनता है। इसके अंदर हमने नमक शामिल कर दिया, मसाले का नमक अलहदा डाल दिया, भिंडी का नमक अलहदा डाला, मसाले का अलहदा। तो देखिए यहाँ पे ऑयल मसाले से अलग होना स्टार्ट हो गया, दही इसके अंदर अच्छे से भुन चुकी है, तड़का रेडी हो चुका है। अभी इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे, तकरीबन 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं, इसको मैंने रफली काट लिया, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। फिर इसके अंदर हम फ्राई की हुई भिंडी शामिल करेंगे और ये भिंडी डालने के बाद हमने यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए सारी गेम यहाँ पे स्टार्ट होती है, यहाँ पे देखिए इसको अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अभी हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ना, दानों वाली आग पे कवर कर देना है 10 मिनट के लिए। अगर पानी कम है तो इसके अंदर एक थोड़ा-सा 2 टेबलस्पून पानी डाल देंगे और ये देखिए मैंने इसको टोटल 10 मिनट के लिए कवर किया था। अल्हम्दुलिल्लाह से खुशबुएँ इसकी पूरे मोहल्ले में फैल रही हैं और भिंडी देखिए हमारी कितनी मज़ेदार, मसालेदार और सॉफ्ट तैयार हुई है और इंशाल्लाह ताला आप इस भिंडी को बनाकर खाएँगे, इसमें ग़िज़ाइयत भी पूरी है
और खाने का मज़ा भी आएगा। आप इसको रोटी के साथ, गरमा-गरम रोटी के साथ खाएँ, इसके साथ कोई धनिये पुदीने की चटनी बना लें। एक मैंने रेड चटनी तैयार की थी, उसकी रेसिपी इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे देखिए जनाब फाइनली इसको डिश आउट कर लेंगे, आप भिंडी की फाइनल लुक देख सकते हैं और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार है। तो इसका मसाला, इसकी ग्रेवी यकीन करें बहुत मज़ा आएगा आपको। आप गोश्त को भूल जाएँगे इस भिंडी को खाने के बाद। तो यहाँ पे देखिए जो हमने इसके अंदर मसाले डाले थे ना लाल मिर्चें और स्पाइसेस वगैरह, तो ये देखिए इसका टेस्ट, टमाटरों का टेस्ट और जो इसके अंदर दही का तड़का लगाया जनाब, मैं कहता हूँ कि यकीन करें ये आप एक दफ़ा बनाएँगे और आप मेरे तो नहीं मरीद होंगे, जो आपके हाथों की ये भिंडी खाएगा वो आपका मरीद हो जाएगा।